दोस्तों नमस्कार। यदि आप मेरठ के विषय में जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि मेरठ एक ऐसी नगरी है जो हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। चाहे बात हो वाद विवाद की, चाहे हो धरना प्रदर्शन की, चाहे हो स्टूडेंट के किसी तरह के प्रोटेस्ट की, और चाहे बात हो पुलिस की कार्रवाई की। मेरठ अपना नाम भारतीय मीडिया में अवश्य बनाकर रखता है। मुस्कान रस्तोगी के कांड के बाद एक और नया कांड मेरठ के अंदर हुआ है। थोड़ा सा विस्तार से आपको बताता हूँ, सुनिए। आपको ताज्जुब भी होगा, आनंद भी आएगा और आप सोचने के लिए विवश भी हो जाएंगे। मुस्कान का केस अभी मेरठ के जहन से निकला भी नहीं था कि एक मोहतरमा ने एक और नया कारनामा कर दिया। मुस्कान की ही तरह वो अपने प्रेमी के प्रेम में पागल थी, और जब वो अपने प्रेमी के प्रेम में पागल थी तो उन्होंने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए एक नई तरह की युक्ति लगाई। इनकी युक्ति शायद इन्हें चैट जीपीटी से या कहीं गूगल एआई से मिली होगी, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही विशेष प्रकार की युक्ति थी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने पति को रात में खाने में नशीली गोलियां दी, और जब इनके पति बेहोश हो गए तो इन्होंने अपने प्रेमी को बुलाया। प्रेमी को बुलाने के बाद इन्होंने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद उसकी डेड बॉडी के नीचे एक जिंदा सांप छोड़ दिया, और जिंदा सांप अपने आप को बचाने के लिए और अपनी प्रतिरक्षा में करीब पूरी रात भर वो सांप जो है उस बॉडी के नीचे से निकलने की कोशिश करता रहा, और जिसकी वजह से उसने 10 बार से ज्यादा उस बॉडी को डसा। सुबह इन्होंने शोर मचा दिया कि मेरे पति की सांप के काटने की वजह से मृत्यु हो गई है। मामला करीब करीब सेटल हो ही चुका था। सब लोग आए, देखा, परिवार वालों को भी कोई शक नहीं हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन बात आई कि इसका भी पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा। पहले तो इन्होंने विरोध किया, परंतु पुलिस के आगे इनकी एक न चली। पोस्टमार्टम जब हुआ तो वहां पर मृत्यु का कारण सांप से काटना नहीं बल्कि गला दबाना आया। मामला सारा यहां से उलझ गया। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल आगे बढ़ाई। आगे बढ़ाने के बाद जब उन्होंने गहनता से जांच की तो पता लगा कि मैडम अपने प्रेमी के साथ पूरी रात फोन पे बात करती थी। अलग अलग तरह के चैट और व्हाट्सएप उनके रिसीव हुए, और उसके बाद जो हुआ वो बहुत चौंकाने वाला था। इन्होंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की सुनियोजित हत्या करी थी, और उसके पीछे जो इन्होंने अपना दिमाग लगाया वो बहुत काबिल तारीफ था। इनका यह मानना था कि यदि मैं इसको पहले गला दबाकर हत्या कर दूं और उसके बाद सांप से इसको कटवा दूं तो समाज में यह मैसेज जाएगा कि सांप के काटने से उनकी पति की मृत्यु हुई है। उसके बाद वो और उसका प्रेमी दोनों हंसी खुशी अपना जीवन जिएंगे एक छोटी सी बगिया में, जैसे कि देखो मैंने देखा है ये एक सपना, और छोटा सा एक सुंदर सा हो घर अपना। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने इनका सारा खेल बिगाड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उसमें हत्या का कारण, उसमें मृत्यु का कारण गला दबाना आया। अब मामला ये है कि भारतीय लोगों के अंदर कितनी जबरदस्त डेयरनेस आ रही है, और खासकर लड़कियों के अंदर इतनी जबरदस्त डेयरनेस के आना कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने वर्तमान पति की हत्या कर कर भविष्य में अपने प्रेमी के साथ अपना आशियाना बसाने की जो एक गजब की प्रवृत्ति इस समय देखने को मिल रही है, ये काबिल तारीफ है। ये जल्द ही भारतीय समाज में एक इतना जबरदस्त नासूर बनकर निकलेगी कि जिसका समाधान शायद ही कोई कर पाए। और आप भी सोचिए कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है। मैं जो कारण बता रहा हूं, अगर आप मेरे इस कारण से इत्तेफाक रखते हैं तो आपको ये कमेंट करना चाहिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। मुझे ऐसा लगता है कि भारत की लचर कानून व्यवस्था केवल और केवल इन अपराधों को बढ़ावा दे रही है। मुस्कान रस्तोगी, फरवरी में उसका केस हुआ है। आप लिखवा कर रख लीजिए कि शायद मुस्कान रस्तोगी 5 साल मुश्किल से जेल के अंदर रह पाएगी, और 5 साल से भी कम समय में भारतीय कानून व्यवस्था के लचरपन के कारण वो बाहर आ जाएगी तथा अपना सामान्य जीवन सौरभ के साथ जी रही होगी। इसी तरीके से अन्य जितने भी अपराधी हैं उन सबको ये पता है कि कहीं ना कहीं भारतीय कानून व्यवस्था उनको बच निकलने के इतने मौके तो दे ही देती है कि यदि वो किसी की निर्मम हत्या भी कर दें और किसी के घर का चिराग भी बुझा दें तो शायद उनके घर के चिराग जलाने के लिए कुछ समय बाद उन्हें वो सारी सुविधाएं मिल ही जाएंगी जो एक आम नागरिक को मिलती है। तो यहाँ पर भारतीय कानून व्यवस्था को इस बारे में बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता है, और उन्हें शीघ्र ही इस प्रकार के कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए जिससे इस तरह का घिनौना कृत्य करने वाली महिलाओं या पुरुषों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और समाज के सामने सजा मिले, जिससे कि इसका एग्जाम्पल सेट हो सके और लोग जीवन में इस तरह के कृत्य करने के बारे में सोचने से पहले भी 100 बार सोचें। जय हिंद, जय भारत।